सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर द मैजिक शेफ ऑफ आइस एंड फायर सीरीज को भी स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में 7 जादुई तत्व मौजूद हैं। बर्फ, आग, हवा, धरती, अंतरिक्ष, रोशनी और अंधेरा। मगर इन शक्तियों को केवल जादूगरों के वंशज ही कंट्रोल कर सकते हैं और इन्हें अपनी शक्तियों के रूप में काम लेते हैं। फिर हमें रोंग नियान बिंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक पप्लूकास नाम के अर्थ ड्रैगन किंग से लड़ता है। नियान बिंग के पास स्पेशल पावर थी जिसकी मदद से वो बर्फ और आग दोनों का इस्तेमाल अपने जादू के रूप में कर सकता है, क्योंकि उसके पास बर्फ की देवी और आग के देवता के मैजिकल स्टोन थे। नियान ड्रैगन किंग से कहता कि तुम आज मुझसे नहीं बचोगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तो नियान बिंग गुस्से में सभी जादुई तत्वों के हथियारों को एक्टिवेट करने लगता है। यह देखकर अर्थ ड्रैगन भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम आइस मून एम्पायर में आइस गॉड पेगोडा को देखते हैं, जहां बिंगलिंग नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो आइस मैजिशियन फैमिली से होती है। मगर उसने रोंग तियान नाम के एक फायर मैजिशियन से शादी की और उनके एक लड़का हुआ जिसका नाम रोन नियान बिंग था। पेगोडा के अंदर बिंगलू भी मौजूद थे जो आइस गॉड पेगोडा के ग्रैंड वॉरशिपर थे। पेगोडा में आइस पावर सेरेमनी मनाई जा रही थी जिसके अंदर लिंक को आइस पावर स्टोन मिलता और वो आइस गॉड पेगोडा की वॉरशिपर बन जाती, जिससे आइस एलिमेंट पर कंट्रोल कर पाती। लिंग आइस स्टोन को लेने जाती है। बिंगलू लिंग से कहता है कि अगर एक बार आपने आइस स्टोन ले लिया तो आप फिर से अपने पति के पास नहीं जा पाओगी, क्योंकि एक फायर मैजिशियन है और आप आइस मैजिशियन। आइस और फायर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। लिंग आइस गॉड पेगोडा की वॉरशिपर नहीं बनना चाहती क्योंकि अपने परिवार के पास जाना चाहती है, मगर उससे ये सब जबरदस्ती से करवाया जा रहा था। लिंग आइस स्टोन को छू लेती है और स्टोन की पावर उसके अंदर आने लगती है। वहीं तियान अपने बेटे नियान के साथ आइस गॉड पेगोडा के अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वो लिंक को बचा सके, मगर पेगोडा के सैनिक उन्हें अंदर नहीं आने देते। मगर अपनी फायर पावर से सभी सैनिकों से लड़ते हुए पेगोडा के अंदर चले जाते हैं। तियान लिंक को बचाने के लिए अपनी फायर ड्रैगन ट्रिक का उपयोग करती है, जिसकी वजह से आइस स्टोन मैजिक लिंक के पास से गायब हो जाता है और वो लिंक को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है। तियान को रोकने के लिए बिंगलू आइस की दीवार बना देता है और अपने सैनिकों से तियान और नियान को पकड़ने को कहता है। लिंग तियान के पास जाने लगती है, मगर बिंगलू से रोकर कहता है कि आइस पावर सेरेमनी को ऐसे बीच में नहीं रोका जा सकता। बिंग जियान और बिंग रोंग भी लिंग को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग के सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि आइस गॉड पेगोडा के वॉरशिपर थे। तियान बस्टिंग फ्लेम ट्रिक से आइस की दीवार को तोड़ देता है और पेगोडा के सैनिकों को जलाने लगता है। नियान भी अपने पिता की मदद करने के लिए सभी सैनिकों से लड़ने लगता है। तियान नियान को अपने साथ हवा में उड़ाकर सभी सैनिकों को उग्र ब्लेड से राख करने की कोशिश करता है और तियान पेगोडा के सभी सैनिकों को हरा देता है। बिंगलू से मारने के लिए आइस रेन ट्रिक से हमला करता है। तियान आइस रेन को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे रोक नहीं पाता और आइस स्पाइक लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। एक और बड़ा आइस का टुकड़ा नियान के पेट से टकराता है और वो भी अपने पिता की तरह नीचे गिर जाता है। लिंग ये सब नहीं देख पाती, इसीलिए वो बिंग रोंग और जियान को आइस पावर से बांध देती है। लिंग देखती है कि बिंगलू तियान को मारने वाला है, इसीलिए वो बिंगलू से लड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे मास्टर ने वादा किया था अगर मैं आइस गॉडेस पृष्ठ बन गई तो तियान और नियान को कुछ नहीं करेंगे। बिंगलू लिंग से कहता है कि तुम्हें आइस गॉड पेगोडा का इस तरह से इसका अपमान नहीं करना चाहिए। बिंगलू लिंग को अपनी पावर से दूर फेंक देते हैं। बिंग रोंग और बिंग जियान भी आइस से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। लिंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आइस एलिमेंट को अपने अंडर कवर करने को कहती है और साथ में खुद को दुनिया के सभी पापों से मुक्त करने को भी कहती है। बिंग लिंग के चारों तरफ आइस का एक बड़ा सर्कल बन जाता है। लू सभी से लिंग को रोकने को कहता है। सभी अपनी पावर से सर्कल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लिंग लू को भी सर्कल के अंदर ले लेती है। तियान ग्रेट फ्लेम गॉड लेफ्ट हैंड पावर से लू को पकड़ लेता है और उसे हाथ में मसलने की कोशिश करता है।
तभी वहाँ स्नो गिरने लगी और आइस गॉडेस बिंगजी आती है जो तियान के हाथ को बर्फ से जमा देती है और आइस गॉड के भाले को तियान के ऊपर फेंकती है। तियान उसे रोकने के लिए फायर शील्ड बनाता है मगर वो काफी शक्तिशाली होता है जिसकी वजह से वो शील्ड से नहीं रुकता और तियान को आकर लगता है। लिंग तियान के पास जाती है। नियान अपनी माँ से कहता है कि हम आपको बचाने आए हैं। लिंग तियान के गले लगकर रोने लगती है और बिंगजी से कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ आइस गॉड पेगोडा के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बस आपको मेरे बच्चे और पति की जान बख्शनी होगी। बिंगजी कहती है कि तुमने पहले ही आइस गॉड पेगोडा को धोखा दिया है क्योंकि तुमने अपने पति और बेटे को नहीं छोड़ा और वो लिंग को आइस गॉड पावर से सील करने लगती है। तियान लिंग को अपने साथ चलने को कहता है। लिंग बिंगजी से कहती है कि मैं अपने प्यार और परिवार का साथ दूंगी, ना कि आइस गॉड पेगोडा का। बिंगजी लिंग को सील करने लगती है। लिंग अपनी पावर से सील होने से खुद को रोकती है और तियान से कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो और उसे आइस स्टोन देती है जिसकी वजह से लिंग की पावर खत्म हो गई थी और वो बर्फ से सील होने लगती है। इसीलिए तियान और नियान को आइस मून एम्पायर में स्नो डेजर्ट पर भेज देती है। लिंग बर्फ में सील हो जाती है। बिंगजी बिंगलू से तियान और नियान को पकड़ने के लिए कहती है। वही नियान आइस स्टोन को देखता है। तियान उसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और वहाँ से भागने के लिए फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देता है जिससे कि नियान आसानी से दूसरी जगह पहुँच जाए। नियान अपने पिता से कहता है कि माँ अभी भी आइस गॉड पेगोडा में है, हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। तियान कहता है कि मुझे उसके लिए दुख हो रहा है मगर मुझे तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह नहीं लाना चाहिए था। बिंगलू भी वहाँ अपने सैनिकों के साथ आता है। तियान नियान को उठाकर फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन में फेंक देता है ताकि उसकी जान बच सके और वो नियान से कहते हैं कि तुम्हें सुरक्षित स्थान पर रहना होगा। नियान अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता मगर वो अभी काफी छोटा होने की वजह से पेगोडा के सैनिकों से नहीं लड़ सकता था। तियान ग्रेट फ्लेम गॉड ट्रिक से लू के सोल्जर को मारने लगता है। नियान तियान से कहता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। तियान उसकी बात नहीं सुनते और सभी सोल्जर को मार देते हैं। बिंगलू बिंगरोंग जियान के साथ तियान के पास आता है। बिंगलू अपने साथियों से कहता है कि तियान अपनी हद पार कर रहा है जिसकी वजह से मुझे उस पर उन मंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा जो सही नहीं है और वो तीनों मिलकर तियान को फ्रीज करने के लिए आइस बॉक्स में बंद कर देते हैं। तियान लोगोट को आवाज देता है। लोगोट आकर तियान को बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। नियान अपने पिता को ऐसे मुसीबत में देखकर काफी चिल्लाता है। तियान नियान से कहता है कि अब से तुम्हें ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा क्योंकि तियान को पता था कि अकेला लू और उसके साथियों को नहीं हरा पाएगा और उसे मार देंगे। इसीलिए फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन की मदद से नियान को आइस मून एम्पायर की तियान किंग नदी के पास भेज देता है। नियान नदी के पास आकर रोते हुए भागता है और अपने मॉम डैड को याद करता है। तभी जियान पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करता है और नियान से कहता है कि तुम्हारे पिता ने फायर मैजिक टेलीपोर्टेशन को बंद नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पता चल गया तुम कहाँ हो। नियान जियान के ऊपर हमला करता हुआ कहता है कि मैं तुम सबसे अपना बदला लूंगा। जियान उसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि इन सब के बारे में अपने मरे हुए मॉम डैड को बताना और आइस ईगल से नियान के ऊपर हमला करता है जिसे नियान रोक नहीं पाता और नदी के किनारे के पास आकर गिरता है जो कि नदी से काफी ऊंचा था। जियान नियान के हाथ के ऊपर अपना पैर रखकर हंसने लगता है और उसे मारने के लिए उसे हवा में उड़ाकर आइस से बांध देता है और हंसकर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। नियान आइस एंड फायर ट्रिक का यूज करके जियान पर हमला करता है जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। लू और बिंगरोंग भी वहाँ आते हैं। लू जियान को नियान पर हमला करने के लिए मना करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है, उसे ज्यादा परेशान मत करो। जियान उसकी बात मान लेता है और अपना सर झुकाकर उसे हाँ करता है। लू नियान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास आइस गॉडेस का स्टोन है जिसे तुम मुझे दे दो। नियान पीछे जाने लगता है मगर रास्ता खत्म हो जाता है और नीचे काफी गहरी नदी होती है। नियान वहीं रुकता है और लू को आइस स्टोन दिखाकर कहता है कि तुम्हें यही चाहिए और स्टोन को नदी में फेंकने लगता है जिसे देखकर जियान कहता है कि तुम इसे फेंकने की हिम्मत मत करना। नियान कहता है कि इस स्टोन को मेरी माँ ने मुझे दिया था इसलिए चाहे जो भी हो मैं इसे आइस गॉड पेगोडा को कभी नहीं दूंगा। लू नियान से कहता है कि तुम्हारी माँ को आइस गॉडेस का वर्शिपर बनना था और ये सब पहले से गॉड ने डिसाइड कर लिया था, तुम्हें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नियान कहता है कि आइस गॉड पेगोडा को पहले से किसी के भाग्य को डिसाइड नहीं करना चाहिए और वो नदी में कूद जाता है
हैं क्योंकि उसे पता था कि वो लू को नहीं हरा पाएगा और उससे लू आइस स्टोन को ले लेगा। बिंग, लू और उसके साथी नियान को नदी में कूदने से रोकते हैं, मगर तब तक वो नदी में कूद जाता है। नदी के अंदर उसके दोनों मैजिकल स्टोन एक्टिवेट होते हैं, जिससे नियान को अपने पिता के विजन्स आने लगते हैं। स्टोन की पावर से नियान को होश आता है और वो नदी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं जियान बिंग लू से कहता है कि नियान काफी बहादुर लड़का है जो इतनी ऊंचाई से कूद गया। बिंग रोंग कहती है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद वो नहीं बचा होगा। जियान बिंग लू से कहता है कि आइस गॉडेस स्टोन तियान किंग नदी में गिर गया है, अब हम क्या करेंगे। बिंग रोंग कहती है कि उस बच्चे ने आइस और फायर मैजिक यूज किया था, मगर ऐसा कैसे कर सकता है जबकि फायर और आइस दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। बिंगलू कहते हैं कि आइस गॉड स्टोन एंड फ्लेम गॉड स्टोन दोनों उसके पास थे, इस वजह से वो आसानी से दोनों मैजिक को यूज कर पाया। मगर आइस एंड फायर दोनों एक दूसरे को रोकने का काम करते हैं, तो नियान दोनों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। लू फिर से आइस पेगोडा जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम स्टोन को वापस लेने आए थे, मगर हमारा मिशन फेल रहा। बिंगलू अपने मन में सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ और मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लू आइस गॉडेस के पावर से बर्फ का तूफान लाता है और तियानकिंग नदी में अपने साथियों के साथ चला जाता है। वहीं फिर हमें आइस मून एम्पायर में पीच ब्लॉम्स नाम के एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ जाजी नाम के एक डीमन शेफ नदी के पास फिश पकड़ने के लिए बैठे थे। काफी समय तक उनके जाल में कोई मछली नहीं फंसी थी, इस वजह से वो एक बड़ी मछली के फंसने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके जाल में नियान बहते हुए फंस जाता है। जाजी को लगा कि उनके जाल में कोई बड़ी फिश फंसी है, इसीलिए वो खुद को लकी समझकर खुश होते हैं और जाल को जल्दी से पानी से बाहर निकालते हैं, मगर वो देखते हैं कि वो कोई फिश नहीं बल्कि एक छोटा लड़का है जिसे वो अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। जाजी का घर पीच ब्लॉम्स फॉरेस्ट में ही था। नियान बेहोश था, तभी उसके एलिमेंट स्टोन की पावर उसे अपने मॉम डैड की याद दिलाती है, जिसकी वजह से वो अचानक उठ जाता है और अपने दोनों एलिमेंट स्टोन को चेक करता है। तभी उसे खाने की खुशबू आती है। वो अपने मैजिकल स्टोन को जेब में रख लेता है। जाजी नियान के पास जाते हैं। नियान उन्हें देखकर डर जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन हो। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। नियान उन्हें थैंक्स बोलता है। जाजी नियान को अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बस दादाजी कहकर बुला सकते हो, और वो नियान से उसका नाम पूछते हैं। नियान उन्हें अपना नाम रोंग नियान बिंग बताता है। जाजी उससे पूछते हैं कि तुम पानी में कैसे गिरे और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। नियान सोचता है कि आइस मून राज्य में आइस गॉड पेगोडा काफी फेमस और नामी जगह है, और अगर मैंने जाजी को अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बता दिया तो शायद आइस गॉड पेगोडा को मेरे बारे में बता देंगे। इसीलिए नियान जाजी से कहता है कि मुझे मेरे नाम के सिवा अपने बारे में और कुछ याद नहीं है। जाजी कहते हैं कि तुम अपने मॉम डैड के बारे में भी भूल गए। नियान उन्हें कुछ जवाब नहीं देता और अपने मॉम डैड को मिस करता है। जाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कांजी का सूप बनाया है, इसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। और नियान को बताते हैं कि खाने के असर को तुम्हें कम नहीं समझना चाहिए, तुम इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। जाजी समझ जाते हैं कि नियान उनसे कुछ छिपा रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते तो मेरे साथ रुक सकते हो। जाजी वहाँ से चले जाते हैं। नियान सोते हुए अपने मॉम डैड को मिस करता है। फिर हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नियान जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और वो अभी भी आइस गॉड पेगोडा से अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता है। नियान गुस्से में जोर से पेड़ काट रहा था, जिसकी वजह से उसका औजार पेड़ के अंदर ही रह जाता है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो अपने औजार के साथ नीचे गिर जाता है। नियान को इस वजह से और तेज गुस्सा आता है और वो अपनी फायर एंड आइस टेक्निक का यूज करके पेड़ को काटने लगता है। नियान अपने आइस के जादू को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसे भी पता नहीं था कि आइस मैजिक को यूज कर सकता है। तभी वो अपने जेब से आइस स्टोन को निकालता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आइस स्टोन की वजह से मेरे अंदर आइस पावर आई है और मैं फायर ट्रिक के साथ आइस ट्रिक का भी यूज कर सकता हूँ। तभी नियान को किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। नियान जब देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर नियान सोचता है कि इस जंगल में और कोई साधारण लोग कैसे आ सकते हैं, और उस लड़की का पीछा करते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की का नाम फेंग नो होता है, मगर वो नियान को अपना नाम नहीं बता
आती और वहाँ से भागती है। नियान के रोकने से जब फेंग नहीं रुकती तो उसके ऊपर आइस पावर से हमला करता है और फिर उससे उसके बारे में पूछता है और कहता है कि पीच ब्लॉसम की हवा बहुत जहरीली है, नॉर्मल लोग जंगल में नहीं आ सकते, तो तुम यहाँ कैसे आ गई। फेंग दौड़कर नियान की तरफ आती है और उस पर हमला करने लगती है। नियान अपनी फायर ट्रिक यूज करता है नियान को हराने के लिए। फेंग भी फायर ट्रिक का यूज करती है क्योंकि वो भी फायर मैजिक को यूज करना जानती थी, जिसकी वजह से नियान नीचे गिर जाता है और फेंग वहाँ से भाग जाती है। नियान उसे रुकने के लिए कहता है मगर वो नहीं रुकती। नियान के पास फेंग का मास्क रह जाता है। नियान गिल्टी फील करता है क्योंकि एक लड़की से हार गया था और सोचता है कि अगर मैं एक लड़की को नहीं हरा पाया तो मैं आइस गॉड पेगोडा से कैसे लड़ूंगा। ये सोचकर वो अपने मॉम डैड को फिर से मिस करता है क्योंकि उसने काफी छोटी उम्र में अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने खो दिया था, जिस वजह से उसे बार बार अपने मॉम डैड की याद आती थी। फिर नियान लकड़ियाँ लेकर घर जाता है। जाजी नियान को कहते हैं कि लकड़ियों को नीचे रखकर डिनर के लिए अंदर आ जाओ। नियान लकड़ियों को नीचे रखकर जाजी के साथ खाना खाने लगता है। जाजी नियान से कहते हैं कि हमें साथ में रहते हुए 1 महीना बीत गया और हमें पता भी नहीं चला। जाजी नियान को बताते हैं कि मैंने तुम्हें जब बचाया था तो मुझे लगा कि मैंने तियानकिंग नदी में से एक बड़ी फिश को पकड़ा है। इस वजह से मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने काफी दिनों से टेस्टी न्यूट्रिशन वाली फिश नहीं खाई थी और मैंने जरा भी नहीं सोचा कि जाल में फिश के सिवाय कोई और भी हो सकता है। और जब मैंने फिशिंग नेट को खींचा तो मुझे तुम मिले। नियान जाजी से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। जाजी हंसते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी किस्मत है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग और यंग बॉय हो जिसकी वजह से तुम जल्दी ठीक हो गए और मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ अपनी इच्छा से रह रहे हो और तुमने मेरे लेबरिंग वर्क में मेरी हेल्प की है, वरना मैं अकेला मेहनती काम नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ और मेरे हाथ और भी खराब हो रहे हैं। जाजी नियान से कहते हैं कि तुम हमेशा खोए हुए से रहते हो मगर तुम आज मुझे कुछ ज्यादा उदास दिख रहे हो, तुम मुझसे कुछ मत छिपाओ, तुम जब मुझसे अपने मन की बात कहोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। नियान कहता है कि मैंने जंगल में आज किसी और को देखा। जाजी कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट की आवाज जहरीली है और इसके अंदर आने या इससे बाहर जाने के लिए स्पेशल एंटीडोट की जरूरत होती है। मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ और मैंने किसी और को यहाँ आते और जाते नहीं देखा। तुम काफी समय से फॉरेस्ट में थे, मैंने तुम्हें एंटीडोट दी थी मगर अब उसका असर खत्म हो गया है और अब तुम फॉरेस्ट की भाप से अफेक्टेड हो गए, जिसकी वजह से तुम्हें किसी के होने का वहम हुआ होगा। नियान सोचता है कि वो लड़की पीच के जंगलों में आराम से घूम रही थी, वो कौन हो सकती है और उसका मास्क देखता है। जाजी नियान से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफी चिंतित हूँ क्योंकि जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुम काफी दिनों तक बेहोश रहे और जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं था और अब 1 महीना हो गया है, क्या अब तुम्हें अपने बारे में कुछ याद आया। नियान सोचता है कि आइस गॉड पेगोडा से मेरे बारे में पता करने के लिए कोई नहीं आया और जाजी भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया, जबकि मैंने उनसे कहा था कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और वो मुझसे मेरे बारे में पूछते रहते हैं। मुझे उनसे अब कुछ नहीं छुपाना चाहिए वरना मेरी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। नियान एकदम से उठता है और जाजी से कहता है कि मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। जाजी कहते हैं कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुम नदी में कैसे गिरे। नियान फिर भी उन्हें पूरा सच नहीं बताता और कहता है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ नदी की विपरीत दिशा की ओर जा रहा था। अचानक हमें कुछ डाकू मिले जो पहाड़ों के पीछे छिपे हुए थे, उन्होंने हमें लूट लिया और मुझे बचाने के चक्कर में मेरे माँ बाप ने अपनी जान गंवा दी और रोने लगता है। जाजी कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ और तुमने काफी बड़ी मुश्किल का सामना किया है, लेकिन तुम्हें नदी के विपरीत नहीं जाना चाहिए था। जाजी कहते हैं कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें खुश करके रहूंगा और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हें खुश कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस फूड बनाने जा रहा हूँ। नियान जाजी से कहता है कि आप जो रोज खाना बनाते हैं वो मेरे जीवन का अब तक का सबसे टेस्टी खाना है। जाजी कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, मैं गॉड की फ्लेम ब्लेड से बने खाना बनाने की बात कर रहा हूँ। जाजी नियान को गॉड ब्लेड दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने इसे बहुत दिन से नहीं छुआ, ये ब्लेड मेरी पुरानी मित्र है और जब से मैंने इस जंगल में अकेले रहना शुरू किया था तब से मैंने इस ब्लेड से कुछ नहीं बनाया, मैंने इसे सील कर दिया था, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए इससे कुछ अच्छा बना सकता हूँ। जाजी नियान को अपने साथ किचन में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि खाने को
कम नहीं समझना चाहिए। खाना सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, एक अच्छी डिश हमारी आत्मा और दिल को ही संतुष्ट नहीं करती, ये हमारे 5 सेंस को भी ओपन करती है और बेमिसाल भावनाओं को भी हमारे अंदर लाती है। नियान कहता है कि क्या कोई डिश इतनी मैजिकल होती है जो हमारे अंदर बदलाव कर सके। जाजी बताते हैं कि ओए साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, इन सब से दुनिया के लोगों की धारणा बनती है और इन सभी फीलिंग्स को एक साथ एक शेफ ही जोड़ सकता है, क्योंकि ये शेफ का प्रोफेशन है। जाजी नियान से पूछते हैं कि क्या तुम डीमन शेफ के बारे में जानते हो या तुमने कहीं सुना है। नियान कहता है कि हमारे यांग गुआंग महाद्वीप में एक पॉपुलर शेफ है जिसके बारे में मुझे पता है। जाजी नियान से कहते हैं कि क्या तुम 5 फेमस डीमन शेफ में से उस डीमन शेफ को जानते हो जिसे डीमन शेफ हेड के रूप में जाना जाता है और वो अपने बचपन से ही गरीब था और उसने अपने माता पिता को भी खो दिया था। वो क्यूलू साम्राज्य के सबसे फेमस रेस्टोरेंट क्यूजियांग रेस्टोरेंट में काम करता था, मगर वो सम्राट नहीं था। कई सालों की मेहनत के बाद उसे डीमन शेफ के हेड के लिए एक स्टूडेंट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया। जाजी कहते हैं कि खाना बनाने में हार्ड वर्क के साथ और भी कई बातें होती है, जिसमें सबसे जरूरी धारणा और समझ है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए 10 साल लगते हैं और इसे समझने के लिए भी 10 साल लगते हैं। जाजी नियान को बताते हैं कि डीमन शेफ ने उसे बताया कि धारणा प्रैक्टिस का अच्छा तरीका है और सभी स्टूडेंट उसी शेफ से ही सीखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्किल को यूनिक बनाए रखने के लिए पूरे यांगवांग कॉन्टिनेंट की यात्रा की और इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने फाइनली फियर शेफ तियान जियू, केमल शेफ जी शिव, स्पिरिट शेफ नायान, वंडरफुल शेफ मिंग शिव को हराकर 5 शेफ के हेड बन गए और लोग उन्हें डीमन हेड जाजी के नाम से जानते हैं। नियान इससे खुश होता है कि जाजी वो फेमस डीमन शेफ हैं। जाजी नियान की तरफ देखकर हंसते हैं। नियान उनसे पूछता है कि अगर आप एक लेजेंड डीमन शेफ हैं तो आप इस तरह से अकेले में सबसे अलग क्यों रह रहे हो। जाजी कहते हैं कि जैसे तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हुई, ठीक ऐसा ही सबका पास्ट होता है जिसके बारे में कोई दोबारा से सोचना नहीं चाहता, इसीलिए पास्ट को भूल जाओ और समय के साथ जीना सीखो। फिर उसे अपनी बनाई हुई पीच ब्लॉम्स मीट स्लाइस को टेस्ट करने को कहते हैं। नियान जैसे मीट को खाता है उसका मुंह जलने लगता है। जाजी नियान से कहते हैं कि बात मत करो और इसे अपने दिल से टेस्ट करने की कोशिश करो। नियान जब जाजी की बात मानकर उसके टेस्ट को समझने की कोशिश करता है तो उसे मीट का पीस स्पाइसी लगता है और वो कहता है कि जब मैंने इसे अपने मुंह में रखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने फ्लेम के पीस को खा लिया हो, लेकिन मीट को चबाने के बाद उसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि द ब्लेड ऑफ ट्रू सन ने पीच के लीफ का पॉइजन खत्म कर दिया हो और मीट में अलग ही फ्रेगनेस मिला दी हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में आग लग रही है और वो फायर एलिमेंट के मैजिक को एक्चुअल में फील करता है और कहता है कि मैं खाने के टेस्ट का अनुभव कर पा रहा हूँ। और वो सोचता है कि जाजी भी इसी बारे में बात कर रहे थे। मैंने कभी फील नहीं किया कि सारे मैजिकल एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं। मुझे कभी किसी डिश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसकी वजह से मेरे सेंसेस में सुधार हो रहा है। और जब नियान अपनी आंखें खोलता है तो उसके फायर स्टोन की वजह से उसके ऊपर आग लग रही होती है, जिसे देखकर जाजी कहते हैं कि तुम फायर मैजिशियन हो। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।